नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी अंदरूनी आवाज की बात कर रहे हैं। हाँ। सेल्फ डाउट, खुद पर शक। हाँ। और ये बड़ी अजीब बात है ना कि कोई दूसरा हमारी तारीफ करे हम्म। तो हम शायद मान भी लें, हाँ, बिल्कुल। पर जब खुद की बात आती है, हम्म। खुद के लिए अच्छा सोचना, हम्म। वो जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। सही कहा। तो आज हमारे पास जो जानकारी है, जो आइडिया है, वो मेल रॉबिन्स के काम से जुड़ा है। और वो एक बड़ा दिलचस्प तरीका बताती है इससे निपटने का। बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये है कि ये जो सेल्फ डाउट है ना, हम्म। ये कोई हमारी कोई परमानेंट चीज नहीं है। हम्म। ये सिर्फ एक आदत है, हम्म। एक सीखी हुई आदत। अच्छा। सिर्फ एक आदत। हाँ। और आदत की अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है हम्म। एक नई आदत से। ओके। और यहीं पर वो बात आती है हाई फाइव हैबिट की। हाई फाइव हैबिट, ठीक है। लेकिन पहले ये समझें कि ये आदत, ये शक आता कहाँ से है? मतलब ये बढ़ता कैसे है? ये तब बढ़ता है जब हमारा सारा ध्यान बस अपनी कमियों पर होता है। हम्म। ये ठीक नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा, मैं काफी नहीं हूँ, बस यही सब दिमाग में घूमता रहता है। तो मतलब हम खुद ही इसे हवा देते हैं। काफी हद तक। और इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए ना, पहला कदम बताया गया है कि अपने मन की उन नेगेटिव आवाजों को पहचानो। पहचानो। हाँ, और सिर्फ पहचानो नहीं, उन्हें जानबूझकर रोको, कॉन्शियसली इंटरप्ट करो। जैसे ही वो फुसफुसाहट शुरू हो, वहीं स्टॉप लगा दो। स्टॉप। ये समझ कर कि ये बस एक ख्याल है, कोई सच्चाई नहीं। एग्जैक्टली, ये सिर्फ एक विचार है। ये सुनने में तो ठीक लगता है, पर शायद शुरू में मुश्किल हो। खैर, इसके बाद क्या? वो हाई फाई वाली बात। हाँ, वो हाई फाइव हैबिट, इसका एक मेन हिस्सा है शीशे के सामने खुद को देखना। ओके, शीशे में देखना। पर एक ट्विस्ट के साथ। कहा गया है सोचने से पहले महसूस करो। सोचने से पहले महसूस करो, इसका क्या मतलब हुआ? दिमाग को साइड में रख दे? हाँ, तुझ वैसा ही। क्योंकि होता क्या है, जैसे ही हम शीशे में देखते हैं, हमारा दिमाग वो एनालिसिस मोड में चला जाता है। हाँ हाँ, बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा लग रहा है। वही। तो कहा गया है कि उस एनालिसिस से पहले बस एक पल के लिए अपनी मौजूदगी को महसूस करो, बिना किसी जजमेंट के। और फिर खुद को एक हाई फाइव दो शीशे में अपने अक्स को। हाई फाइव शीशे में? हाँ, ये जो फिजिकल एक्शन है ना, ये सीधा हमारी भावनाओं से जुड़ता है। वो जो अंदर बैठा आलोचक है, उसे थोड़ा चुप कराता है। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब एक्शन से माइंडसेट बदलना। बिल्कुल। और इसी को और पक्का करने के लिए एक, क्या कहते हैं, एक मंत्र जैसा भी है। अच्छा, क्या है वो? मुझ में हर दिन नए डिसीजंस लेने की ताकत है, बिकॉज आई शो अप फॉर माई सेल्फ। मुझ में रोज नए फैसले लेने की ताकत है, क्योंकि मैं अपने लिए खड़ा होता हूँ। आई शो अप फॉर माई सेल्फ। इसमें वजन है। ही होगा। और ये वाक्य कहता है, नहीं, मैं रोज अपने लिए होता हूँ, इसलिए मुझ में ताकत है। ये एक तरह से जिम्मेदारी लेने जैसा है अपनी। बिल्कुल, खुद को सपोर्ट करने की बात है। तो ठीक है, ये सब अच्छा लग रहा है, पर इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें? मान लीजिए वो शक वाला विचार आया, क्या करें? तो उसका भी एक सीधा तरीका बताया है। जैसे ही वो नेगेटिव ख्याल उठे, डर हो, शर्मिंदगी हो, शक हो, उसे वहीं पकड़ो। पकड़ो मतलब? मतलब उसे पहचानो, उसे एक नाम दो। मन में कहो, अच्छा ये डर बोल रहा है, या ये फिर से सेल्फ डाउट है। उसको लेबल करना। इससे क्या होगा? इससे वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। उसकी पावर कम होती है। ओके, नाम दिया। उसके ठीक बाद? फौरन, अगर मुमकिन हो तो शीशे के सामने जाओ और खुद को एक हाई फाई दो। ठीक है। और साथ में जोर से सोचो, या कह भी सकते हो, मैं अब भी अपना सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। वाह, मतलब एक्शन भी और एफर्मेशन भी। इंस्टेंट पैटर्न ब्रेक। हाँ, बिल्कुल। उस नेगेटिव लूप को तोड़कर तुरंत एक पॉजिटिव एक्शन और सोच डाल दी। कुछ जगहों पे ये भी सुना है कि इन विचारों को लिखो, ट्रैक करो कि कब शक आया, कब रोका, हाईफाई के बाद कैसा लगा। इसका क्या फायदा? ये अपनी प्रोग्रेस देखने जैसा है, एक तरह से अपने दिमाग का लॉग रखना। अच्छा। इससे पता चलता है कि कौन से पैटर्न बार बार आ रहे हैं, और ये हाईफाई वाली टेक्निक काम कर भी रही है या नहीं, कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। ये तो डायरी लिखने जैसा हुआ, अपने मन के लिए। हाँ, बिल्कुल। एक लाइन बहुत दमदार लगी मुझे। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारी चुप्पी है, और सबसे बड़ा दोस्त वो एक पल है जब तुम खुद के लिए स्टैंड लेते हो। सही बात है। चुपचाप उस शक को सुनते रहना, मानते रहना, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। और वो हाईफाई? वो हाईफाई, वो शीशे में खुद को देखना, वो उस चुप्पी को तोड़ने का तरीका है। वो एक एक्शन है जो कहता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी,
मैं अपनी साइड हूँ। होता हूँ। छोटा सा एक्शन पर मतलब बड़ा गहरा है। बहुत गहरा। तो मतलब निचोड़ ये है कि आज से, बल्कि अभी से हमें अपनी टीम में रहना है, हर दिन, हर शक के खिलाफ। हाँ, खुद के कोच, खुद के सबसे बड़े फैन। ये रोज की प्रैक्टिस है। बिल्कुल, रोज की प्रैक्टिस खुद का हिमायती बनने की। चलिए, तो आज की बातचीत को समेटते हुए सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हमने ये तो देखा कि शीशे में हाई फाइव देना नेगेटिव सोच रोक सकता है, खुद का साथ देने में मदद करता है। पर सोचिए, ये जो रोज की एक छोटी सी आदत है, शीशे में खुद को हाई फाइव देना, इससे हमारी सोच और हमारे बर्ताव में और कौन से ऐसे अनजाने पॉजिटिव बदलाव आ सकते हैं जिनका शायद हमने सीधे सीधे जिक्र भी ना किया हो। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस छोटे से एक्शन के और क्या क्या असर हो सकता है, सोचिएगा जरूर।